हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक्स कैडर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर देखेंगे आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि एक्स कैडर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 28 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 27 अगस्त 2026 रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है। बाकी पे इसके लिए बात करें तो ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें टोटल आपकी 68 यानी 68 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। लेवल 4 आपका पे, इसके लिए आपका सैलरी यहाँ पर रहने वाला है। बात कर लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के लिए 29 पोस्ट हैं और टोटल यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया है कैटेगरी वाइज। तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप ऑल इंडिया की कैंडिडेट कहीं की भी स्टेट या यूटी के हैं तो अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर और जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पर अधिकतम एज यहाँ पर रहने वाली, तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसका देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास या तो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का, कम से कम 6 मंथ से कम का ना हो, 6 मंथ का हो या इससे अधिक हो। जैसे आपके पास कोई डीसीयू हुआ, पीजीडीसी हुआ या इसकी समकक्ष कोई भी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हुआ, कम से कम 6 माह का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसका देखिए और अन्य यहाँ पर जानकारी को देख सकते हैं आप। एग्जाम पैटर्न को देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन आपका होगा रिटन टेस्ट, फिर आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देख सकते हैं। किस कैट और एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो यूआर, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये, और यदि आप एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपये पे करना होगा। बाकी इसकी और अन्य जानकारी को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक बार इसकी एग्जाम पैटर्न को भी यहाँ पर आप सिलेबस को जरूर देख लीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल अपने ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे पटना हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट, इस प्रकार से सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। तो जो पहली लिंक दिख रही है पटना हाई कोर्ट मजदूर रिजल्ट, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो व्यू दिख रहा है, इस व्यू पर क्लिक करेंगे, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए जो व्यू की लिंक दिख रही है ऊपर, ये वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। और बाकी अप्लाई करने में कोई भी समस्या आती है तो इनका जो ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी देखिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और जो आपको स्टार्टअप बताया है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी रजिस्टर पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का अपना नाम फिल करना है, और नाम को आपको 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अनुसार ही आपको फिल करना है। तो आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है। यहाँ पर इस प्रकार से अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए। अब यदि मार्कशीट या सर्टिफिकेट में मिडिल नेम लिखा है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम या सरनेम भी आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट नेम अकेले आपको फिल करना होगा। और यहाँ पर देखिए आपको 10th के अनुसार ही फिल करना है, और आपको मिस्टर, डॉक्टर, मिस, ये कुछ भी आपको यहाँ पर जो टाइटल है ये आपको नहीं लगाना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपने कभी नाम चेंज किया है मैट्रिक के बाद तो यहाँ पर एस करेंगे। अब जो आपका नया नाम है, चेंज किया हुआ नाम वो फिल कर देंगे। यदि नहीं किया है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है, इस कैलेंडर पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ईयर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो ईयर दिख रहा है, इस ईयर पर आप क्लिक करेंगे। ईयर अकेले पर टच करना है। अब यहाँ पर ईयर को एक बार और टच कीजिए इस प्रकार से। तो देखिए आपका जो भी ईयर है यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस ईयर ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर पीछे भी जा सकते हैं। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है और डेट है, इस प्रकार से फिल करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है जेंडर। तो आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका एक्टिव और वैलिड जो मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। दोबारा से मोबाइल नंबर को कन्फर्म आपको
कर देना है। इसके अलावा आपके पास कोई एक और अदर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी, तो आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी है वो फिल करना है। दोबारा से मेल आईडी को यहाँ पर कन्फर्म आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका जनरेट ओटीपी, तो जो जनरेट ओटीपी है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का कैप्चा आएगा, तो यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो आपकी जो ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पर एक आपको ओटीपी गया है, वो ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। यदि ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड पर क्लिक करके आप दोबारा से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। आई एग्री को क्लिक कीजिए, जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर फिल कीजिए और रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी डिटेल आपने फिल की वो यहाँ पर एक बार आपको चेक कर लेना है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इन सभी पर आपको क्लिक कर देना है। इन सभी को इस प्रकार से क्लिक कीजिए और आपको जो फाइनल सबमिट दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि एक बार इसको आप सबमिट कर देते हैं तो बाद में मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। सब कुछ सही है तो ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है, तो वहाँ सब इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको जो गो टू एप्लीकेशन दिख रहा है इसी गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। गो टू एप्लीकेशन के बाद इस प्रकार का पेज दिखेगा, तो यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक फिल रहेगी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए यदि आप मैरिड हैं तो इसको क्लिक करेंगे, यदि अनमेरिड हैं यानी सिंगल हैं तो इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए मदर का नाम, फादर का नाम, तो यहाँ पर अपनी फादर का नाम फिल कीजिए जैसा 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा है कैपिटल लेटर में। इसके बाद अपनी मदर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसको देखिए नेक्स्ट, यदि आप कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अभी भी आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं और आपको फिल जरूर कर देना है यदि आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं। इसको देखिए नेक्स्ट पोस्ट कैटेगरी, तो अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो ग्रुप सी यहाँ पर आ जाएगा। पोस्ट का नाम, तो पोस्ट का नाम यहाँ पर देखिए एक्स कैडर असिस्टेंट आ जाएगा। पोस्ट यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल एंड कैटेगरी, तो दी अब यहाँ पर नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देना है, इंडिया को सिलेक्ट कीजिए आप। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप यहाँ पर बिहार के निवासी हैं तो एस करेंगे, इस प्रकार से एस करेंगे आप। और यदि अदर स्टेट के यहाँ बिहार के नहीं है तो आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी राज्य है, आपका जो भी कैटेगरी है, तो चूँकि कैटेगरी फिर आपकी यूआर ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पर एस करेंगे, यहाँ पर आपको एस करना है। एस करने के बाद अब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है या ईबीसी है या एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जो यहाँ पर वर्चुअल यू कैटेगरी, तो यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपकी जो अपर एज है उसमें आपके अनुसार यहाँ पर रहेगा तो एस करेंगे, यदि नहीं चाहते तो नो पर आप क्लिक करेंगे। और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा आपका, यहाँ पर आप नो पर ही क्लिक करेंगे और आपको अपनी जो भी स्टेट या यूटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी कैटेगरी यहाँ पर यूआर आ जाएगी और ये आपका ऑप्शन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो जैसे हम किसी अदर स्टेट को सिलेक्ट करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा है, तो आपका जो भी स्टेट या यूटी आपकी एक्चुअल एड्रेस है वो सही तरीके से फिल करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते तो आपकी कैटेगरी यूआर आ जाएगी और एज रिलैक्सेशन आपका ऑटोमेटिक नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ये आपका जो भी आरक्षण है सिर्फ बिहार राज्य के मूल निवासी की कैंडिडेट को ही यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो विजिबल आपका मार्क जो आइडेंटिफिकेशन है। अब जैसे आपके कोई चेहरे पर, हाथ पर निशान, कोई कट का निशान, कोई मूल इस प्रकार का है तो फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मूल ऑन फेस, इस प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे या नहीं है। देखिए सेकंड यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो आईडी कार्ड है इसकी डिटेल फिल करनी है और यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर आपको विजिबल आईडी मार्क नहीं है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पर आप नो मार्क की भी एंट्री इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन है तो आप यहाँ पर जरूर फिल कीजिए। इसका है नेक्स्ट आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ में यहाँ पर किसी एक आईडी प्रूफ को आपको सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या जो भी आपके पास यहाँ पर है वो सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर आधार सेलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर नेम फिल करेंगे, आधार कार्ड में कैसा नाम है और आधार कार्ड का नंबर फिल कर देंगे। ये आपके पास जो और भी आईडी प्रूफ है उनकी डिटेल भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो सबमिट दिख रहा है यहाँ पर, इसको आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आपको आईडी कार्ड का नाम फिल करना है। जैसे आधार कार्ड फिल कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान से देखिए आधार कार्ड इस प्रकार से लिखेंगे और अब आपका जो भी आईडी कार्ड में नाम है वो अब नाम फिल करेंगे, आईडी कार्ड का नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी जानकारी, इसको आपको गलती नहीं करनी, इसीलिए आपको ध्यान से ही फिल करना है। इसके बाद देखो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एडिशनल डिटेल। तो यहाँ पर देखिए यदि आप यहाँ पर लोकोमोटरी डिसेबल यानी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 40% या इससे अधिक तो एस करेंगे। अब एस करने का देखिए परसेंटेज आपको सेलेक्ट करना है, कितने % यहाँ पर डिसेबिलिटी का है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आपकी लोकोमोटरी आ जाएगी। यदि नहीं है तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की या बिहार गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। अब एस करने का देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार का है, बिहार गवर्नमेंट के हैं आप या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या पटना हाई कोर्ट के या यहाँ पर कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, इनमें से हैं तो सेलेक्ट करेंगे। आपके पास एनओसी है या नहीं है तो यहाँ पर एस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एनओसी आपको आवश्यक यदि आप जॉब करते हैं, देख सकते हैं मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपको एस ही करना होगा और एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। परमानेंट है आपका तो यहाँ पर परमानेंट ही सिलेक्ट आप करेंगे। यदि नहीं है तो आप डायरेक्ट नो पर यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसको देखिए नेक्स्ट है अदर डिटेल। तो यहाँ पर वेदर एनी क्रिमिनल केस एवर हैव बीन रजिस्टर अगेंस्ट यू, आपके ऊपर किसी प्रकार कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर है, चल रहा है या पेंडिंग है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है वेदर एनी FIR हैव बीन रजिस्टर, आपके ऊपर किसी प्रकार कोई FIR रजिस्टर है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है वेदर यहाँ पर सर्वे इन जो टेरिटोरियल आर्मी मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो यदि आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल का सर्विस यहाँ पर दिया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यदि आप यहाँ पर आपको NCC का B सर्टिफिकेट मिला है तो एस करेंगे, यदि नहीं मिला है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यदि यहाँ पर आपने सर्विंग किया है स्टेबलाइज्ड कोर्ट है पर या इसके सब ऑर्डिनेट कोर्ट आपका जो पटना हाई कोर्ट डिपुटेशन बेसिस पर या किसी यहाँ पर तो एस करेंगे। अब एस करते हैं आप तो आगे इसकी फिर आपको डिटेल देनी होगी, यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव नेक्स्ट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस। तो यहाँ पर पहले फिल करना आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट, अब चूँकि यहाँ पर हम आपको अदर स्टेट से अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर अपना कंट्री इंडिया आ जाएगा, आपका स्टेट जैसे बिहार है तो बिहार रहेगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी है तो ये आपके स्टेट के अनुसार रहेगा। जैसे बिहार है तो आपके बिहार के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो होंगे, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सिलेक्ट होंगे, आपका जो भी स्टेट है उसके अनुसार आपके यहाँ पर जल्दी आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएगा। तो आपके अनुसार यहाँ पर आपको जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए एरिया का जो भी आपका पिन कोड वो फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है ये वाला और आपका स्थायी पता दोनों सेम है, तो जो आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इनकी नो पर क्लिक कीजिए और इसके अलग अलग एंट्री आप कीजिए। इसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ का यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में है या नहीं, तो यहाँ पर आपको एस करना है। यदि नो पर क्लिक करते हैं देखिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको यहाँ पर एस करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी 10th की डिटेल। तो सबसे पहले बोर्ड का नाम फिल करना है। आप जैसे आपका बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, ये आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड आप फिल कीजिए। इसके बाद स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है। परसेंटेज का सिस्टम क्या है, आपका ग्रेड था या परसेंटेज था या CGPA था, तो जैसे परसेंटेज था मान लीजिए तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। आपको ऑप्टन मार्क फिल करना है, मैक्सिमम मार्क कितने हैं वो फिल करेंगे और आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगी। और यदि CGPA है तो वही सेम आपका CGPA भी आपको सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से ऑप्टन CGPA फिल करेंगे, टोटल CGPA कितने हैं और उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पासिंग मंथ और ईयर। तो जो कैलेंडर दिख रहा है 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको एक बार और ईयर पर क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पर ईयर आ जाएगा। यहाँ पर इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, तो ईयर आ जाएगा और आपको यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना है तो आपका यहाँ पर मंथ आ जाएगा। और आपकी डेट, तो जो इशू की डेट है आप इशू होने की डेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट की, तो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर मेंशन रहती है तो वही आपको यहाँ पर देख के फिल करना है। अब आपको नेक्स्ट डिवीजन, तो किस डिवीजन से आप पास हुई हैं, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, वो सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर लिखा है वो फिल करेंगे सही तरीके से ही।
इसका देखिए नेक्स्ट 12th, तो इंटरमीडिएट की जानकारी फिल करनी, तो आपकी बोर्ड का नाम फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड फिल करेंगे, या बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड आप फिल करेंगे, या आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड आप फिल कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम, स्ट्रीम, तो किस स्ट्रीम से आपने 12th किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर, तो वो फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका परसेंटेज था, सीजीपीए था या ग्रेड सिस्टम था, तो जो भी था वो सिलेक्ट करेंगे। मार्क ऑप्टेन फिल करेंगे, मैक्सिमम मार्क यानी ग्रैंड टोटल कितने थे, और परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगी। मंथ और पासिंग ईयर यहाँ पर आपको फिल करना है, डेट, डिवीजन किस डिवीजन से पास हुई है वो फिल करेंगे, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देंगे, या आपका जो मार्कशीट में रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट ग्रेजुएशन, तो डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है। तो आपके पास डिग्री क्या है, जैसे बीए है तो इस प्रकार से बीए फिल करेंगे, या बीएससी है तो बीएससी, बीकॉम है, बीटेक है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो फिल करेंगे। आपके जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम है फिल करना है। सब्जेक्ट आपके क्या थे, तो सब्जेक्ट आप फिल कर देंगे। आप जैसे मान लीजिए आपने बीए सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपके जो भी सब्जेक्ट रहे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आपके जो भी रहे, इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को फिल कर देंगे। आप यहाँ पर कॉमा लगाकर एक एक के बीच में आपको कॉमा लगा देना है इस प्रकार से, और आपको फिल यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट आपकी डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है आपकी, जो यहाँ पर मंथ और पासिंग ईयर, तो आपका जो मार्कशीट उसकी डिटेल फिल कर देना है। डेट, यहाँ पर परसेंटेज था, सीजीपीए था वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप मार्क ऑप्टेन कितने हैं वो फिल करेंगे, मैक्सिमम मार्क कितने हैं, किस डिवीजन से पास हुए हों, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो फिल करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट यहाँ पर, या आपका जो डिप्लोमा है उसकी भी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, और यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। और अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर 3 सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर, तो चूँकि आपका एग्ज़ाम बिहार में ही होगा तो आपके पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया, इतने सिटी में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सेकंड सिटी को सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पर सेकंड एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद तीसरा एग्ज़ाम सेंटर को यहाँ पर आप, थर्ड एग्ज़ाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनको सेलेक्ट कीजिए, और जो सेव एंड नेक्स्ट है इस पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, तो सबसे पहले अपनी फ़ोटो को अपलोड करनी है। तो फ़ोटो को स्कैन फ़ोटो और लाइव फ़ोटो दोनों प्रकार की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो दिख रहा है, इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। अब पहले यहाँ पर देखिए कैप्चर फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको पहले लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो क्लिक है टू कैप्चर फ़ोटो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपका जो वेब कैमरा है, ये आपका यदि फ़ोन से यूज कर रहे हैं तो फ़ोन में भी आपका यदि ओपन होता है तो उससे अपने वेब कैमरा को ओपन करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेंगे आप। तो क्लिक है टू कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी परमिशन मांगी जाएगी, इनको आपको अलाउ कर देना है, और आपका कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पर लाइव फ़ोटो को कैप्चर कर लेंगे। यदि आप मान लीजिए मोबाइल से अप्लाई करते हैं, क्रोम ब्राउज़र से यूज करते हैं, हो सकता है आपको परमिशन का ओपन ना हो, तो आप फायरफॉक्स ब्राउज़र से अपने डैशबोर्ड को लॉग इन करके आप फायरफॉक्स ब्राउज़र से भी आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। अब आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर दोबारा से आएंगे इस प्रकार से। तो अब आपको जो अपलोड फोटोग्राफ दिख रहा है यहाँ पर देखिए, एक आपको अपलोड फोटोग्राफ, तो स्कैन फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी आपको। तो इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपको अपनी जो कैप्चर वाली फ़ोटो तो आपने अपलोड कर दी, अब आपकी जो अपलोड फ़ोटो है वो फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। फ़ोटो की साइज़ आपकी 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी अपलोड नहीं होगी, और 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका विड्थ और हाइट दिया गया, तो इनको आप किसी भी ऑनलाइन रिसाइजर इमेज टूल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ड्रैग चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कर दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपके सिग्नेचर, तो सेम आपको सिग्नेचर भी इसी प्रकार से अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर आपकी 50 KB से कम ना हो, और 80 KB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना, तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। तो आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, और अपनी फ़ोटो भी अपलोड आपको कर देनी है। और जो साइड में आपको व्यू दिख रहा है, व्यू पर क्लिक आपको जरूर करते चलना है, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो व्यू पर क्लिक करेंगे, आप सिग्नेचर को यहाँ पर दे सकते हैं, आपकी फ़ोटो को भी व्यू आप कर लेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी स्कैन आपकी 10th की सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट में क्या करना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट की साइज मिनिमम 100 KB, अधिकतम 300 KB तक, इसको आप JPG में या PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड यहाँ से कर देना है आपको। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इन्होंने मार्कशीट बोला है, तो आपको मार्कशीट ही अपलोड आपको करनी है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट 12th, तो 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जिसका
सर्टिफिकेट अलग है, जैसे बिहार स्टेट में खासकर, तो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे 12th का, वही 100 KB से कम नहीं होना चाहिए और 300 KB तक इसको अपलोड करेंगे JPG या PDF में। तो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करनी है। लेकिन जिसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम ही है तो यहाँ पर आप वही सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे और वही सर्टिफिकेट यहाँ पर दोबारा से अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्रेजुएशन। तो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, यानी आपकी जो डिग्री है, डिग्री को अपलोड करना है, 100 KB से कम ना हो और 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो JPG में या PDF बनाकर इसको अपलोड कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, अब मार्कशीट आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की जो मार्कशीट उसको अपलोड करेंगे। और मान लीजिए यदि आपके पास डिग्री नहीं मिली है तो जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है ID प्रूफ। तो जो भी अपने ID प्रूफ की डिटेल आपने फिल की थी स्टार्टिंग में, वही ID प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब जैसे अपना आधार कार्ड फिल कर रहे हैं तो आधार कार्ड की दोनों साइड की आपको कंबाइंड PDF बना लेना है, या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, तो दोनों की कंबाइंड PDF आपको बना लेना है और यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका अपलोड आपका यूआर जो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ का, तो जो कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसको अपलोड यहाँ पर कर देना है। इसके अलावा आपके पास कोई और अदर डॉक्यूमेंट हैं जो बची हुई है तो इनको अपलोड करेंगे यहाँ पर, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अब जो अदर डॉक्यूमेंट हैं इनको यहाँ पर देखिए 100 KB से लेकर 2 MB तक इसकी कंबाइंड आपको PDF बना लेना और सभी को एक साथ मर्ज करके अपलोड यहाँ पर आपको कर देना। यदि कोई है तो जैसे आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन में आपने MA या अदर डिटेल सेलेक्ट की थी तो उसकी, नहीं तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ीस। तो यहाँ पर देखिए फ़ीस आपको 1500 रुपये लग रही है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसको क्लिक करना है। इन सभी आपको चेकबॉक्स को क्लिक आपको करते चलना है, इनको क्लिक कीजिए और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल कीजिए। और सबसे पहले आपको सबमिट पर क्लिक नहीं करना है, पहले आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू दिख रहा है इसी प्रीव्यू पर आपको क्लिक करके आपको अपने पूरे फॉर्म को देख लेना, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अब आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना। तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस दिखेगी। अब आपको यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा, आपको यदि डायरेक्ट QR कोड से करना है तो यहाँ पर जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे, आपको QR कोड यहाँ से शो हो जाएगा। उस QR कोड को आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। ये आपको नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, कार्ड का यूज कर सकते हैं, UPI का भी यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट आप QR कोड को यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड से अपनी फीस को पे कर दीजिए। पे करने के बाद अपने फॉर्म का आपको प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। तो इस प्रकार से आप पटना हाई कोर्ट के एक्स कैडर असिस्टेंट के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपको कोई भी समस्या आ रही है फीस पे करने में या अप्लाई करने में तो इनका जो हेल्प डेस्क ईमेल है या हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।